एक परिवार के ने मान सुसाइड की कोशिश की और इस वारदात में बीवी और 3 बच्चे मारे गए, जबकि पति रेलवे ट्रैक पर लेट कर भी बच गया। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी, क्योंकि तफ्तीश में ये साफ हो चुका था कि ये मामला सामूहिक खुदकुशी नहीं बल्कि एक ऐसे सामूहिक का जो कत्ल होता है। इसी साफ इस कत्ल का शायद जानने के बाद राज खुल जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां 10 नवंबर को एक परिवार में मास सुसाइड की कोशिश की, लेकिन इस वारदात में बीवी और 3 बच्चे मारे गए, जबकि पति रेलवे ट्रैक पर लेट कर भी बच गया। लेकिन ये कहानी पूरी तरह से पलट चुकी, क्योंकि तफ्तीश में ये साफ हो चुका था कि ये मामला सामूहिक खुदकुशी नहीं बल्कि एक ऐसे सामूहिक कत्ल का जिसकी साजिश खुद घर के मुखिया ने रची थी। लेकिन परिवार में इकलौता जिंदा बचे इस शख्स ने आखिर क्यों रची ये साजिश, कैसे खुली, किसी पोल सुनने को लोगों के जो मन में ये सवाल था आखिरकार ये कैसे हुआ। दरअसल 10 नवंबर की सुसाइड में नवंबर को दरअसल सुबह इटावा के लालपुरा मोहल्ले में सामने आई एक खबर में हर किसी के सन्नाटे में डाल दिया था, क्योंकि खबर थी कि कुछ ऐसा शहर में एक सरफरा कारोबारी जो खुद अपने पर चढ़े कर्ज को और कारोबार में मिले धोखे की वजह से पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी करने की कोशिश की। जब मामला का खुलासा हुआ तो एक तरफ जहां उसके घर में उसकी बीवी और 3 जवान बच्चे की लाश पड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी को इटावा के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरी से खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए बचा लिया गया। लेकिन अब उस दहलाने वाली स्टोरी का वो सच सामने आया जहां सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल जी हाँ, एक ऐसे शख्स सच में के मुताबिक 4 कत्ल का जो खुदकुशी का कोशिश की, वो केस दरअसल कोई मास सुसाइड नहीं बल्कि सामूहिक खुदकुशी का मामला था, जिससे कारोबारी मुकेश वर्मा का एक इरादा बीवी बच्चों का और रंजायदी मंदे की उसकी हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान देने का जो उसने बल्कि साजिश को उस अकेले कारोबारी ने जो पूरे परिवार को ठिकाने लगाना चाहा। इस साजिश के मुताबिक पहले उसे अपनी बीवी और बच्चों की जान ली और करीब 15 घंटों बाद ट्रेन की पटरी पर लेट कर जाकर सुसाइड करने का नाटक करने लगा, ढोंग रचने लगा। ऐसे पूरे शहर में साथ इटावा की पुलिस भी इसके झांसे में आ गई और कहा कि ये सच मान लीजिए। दरअसल ये सवाल था कि आखिरकार एक कारोबारी ऐसी भयानक साजिश क्यों रच सकता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी बच्चों को ख़त्म कर दिया। तो जवाब यह है कि कारोबारी की ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसी खुफिया किरदार की वजह से जिसकी मौजूदगी में मुकेश वर्मा के पूरे परिवार की मौत बन जाती है। ये मामला दर्दनाक तब होता है, पेचीदा तब पड़ती है कि इसलिए क्योंकि एक शख्स ने 4 लोगों का जो जान कर खुद की जान देने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में वो नहीं मरता है और वो ट्रेन की पटरी पर लेटना ज़रूरी समझता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ देखते हैं और उसे इस हादसे से उससे बचा लिया जाता है। आखिरकार ये क्यों हुआ, इसे पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो खुलासा तब पता चला कि मुकेश वर्मा उस रात ट्रेन की पटरी पर लेटा तो ज़रूर था, लेकिन चलती एक मरुधर एक्सप्रेस के सामने नहीं बल्कि एक स्टेशन पर रुके एक मरुधर स्टेशन एक्सप्रेस के सामने जाकर वहाँ पे लेटा। जैसे ही ट्रेन से आगे बढ़ी, थोड़ी दूर चलते ही ड्राइवर की नज़र पटरी पर मुकेश पर पड़ी और उसने ट्रेन रोक देती है। इस साल रेलवे स्टेशन को खबर दी गई और मुकेश को ट्रेन से पटरी से बरामद कर इस तरह से उसे अपने ड्रामों में वो कामयाब हो चुका था, जबकि उसकी जान भी बच गई। अब वो स्टोरी भी बता रहा था कि वो कैसे कर्जे में कारोबारी से मिले धोखे में इतनी परेशानी हो चुका है, जिससे वो अपनी बीवी और पूरे प्लानिंग के साथ उसने बताया कि अपने पहले बीवी और 3 बच्चों की जान ली जब वो खुद मरना चाहता, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। पुलिस जांच में आगे बढ़ती चली गई और ये क्लीन फायर होता चला गया। क्लीन फायर होते पता चलता चला गया, बल्कि रुकी नहीं। ट्रेन के सामने लेटकर उसके ऊपर ये चला कि उसने सारी ये
कत्ल 9 और 10 नवंबर की जो है दरमियान किया था। फिर क्यों ये 10 नवंबर की जो है अल सुबह, इसके बाद दिन भर वो टाइम पास करता रहा और लोगों से बातें करता रहा और फिर रात होने पर उसने सुसाइड का ड्रामा किया। तो इस दौरान उसके घर में सारी जो कीमती चीज़ें भी गायब थी। सवाल ये था कि आखिरकार वो क्यों किया। इसका जवाब मिला कि DCR यानी हॉल डिटेल रिकॉर्डिंग में, जिसमें कानपुर में एक मोबाइल नंबर अक्सर बातें हुआ करता था, और वो तफ्तीश में जब आगे बढ़ते चले गए तो पता चला कि ये किसी नहीं बल्कि कानपुर की एक तलाकशुदा महिला की नंबर थी, जिससे ये उसका अफेयर था। ये कहानी उन्हीं झोल में और मुकेश सुसाइड के सवाल उठाने पर मुकेश ने शिकंजा कस दिया। तब सामने आया कि कहानी में जो इस केस का जो खुलासा हुआ वो दरअसल मुकेश उसी महिला के रिश्तों को लेकर अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता था। इस क्लेश में ख़त्म करने के लिए उसने ये साजिश रची ताकि आगे की ज़िंदगी वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ गुजार सके, और उसने धोखे से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। वैसे कहानी इतनी भर ही नहीं बल्कि पुलिस को छानबीन में वारदात के वक्त मौकाए वारदात पर एक संदिग्ध नंबर भी पता चला। ये सवाल था कि ये नंबर किसका है, कहीं ऐसा तो नहीं इस कत्ल में जो है मुकेश के साथ कोई और भी शामिल, अगर वो कौन है तो जांच में जारी। उधर मुकेश के जिंदा सुसाइड नोट में सामने दो भाइयों पर अपने जो है रुपए पे हड़प लेने का जो इल्ज़ाम लगाते उन्होंने अपने परिवार को मौत का जिम्मेदार बता दिया था, जिसमें बिना पुलिस ने उसके भाइयों को भी फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब पुलिस को इस मौजूदगी थ्योरी में जो है यकीन कर, जिसमें मुकेश साजिश ये सारे कत्ल किए और जिसका इरादा सुसाइड नहीं था, तो फिर आने वाले दिनों में उसके भाइयों की रिहाई भी तय है। लेकिन फिलहाल इस मामले की सुसाइड की कोशिश किया या नहीं, फिर एक सवाल खड़ा होता चला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को, मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल कोर्ट अपनी सज़ा जल्द से जल्द सुनाएगी। फिलहाल ये जो घटना हुआ वास्तव में काफ़ी जो है दुखद की घटना हुआ, क्योंकि हर माँ बाप अपने लड़की की हो या लड़के को हो एक ऐसे जगह रिश्ता देना चाहते हैं जहाँ कि उसका कोई किसी के साथ एक कंट्रीब्यूशन ना हो या किसी एक दूसरे के साथ बातचीत ना हो। ऐसे तमाम तरीक़ों की जो वारदात आज हमारे भारत देश में दिन ब दिन होते जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी गलती के वजह से इतने बड़े कत्ल को लोग अंजाम देते हैं और न ही अब इसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और न ही भविष्य के बारे में। हालांकि जो घटना हुआ वास्तव में काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाला घटना हुआ। हालांकि दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो को लेकर हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।